में इनका अटैक हमारे ऊपर पहले किया गया और अटैक भी इस किस्म का किया गया कि जो जानलेवा अटैक होता है। बेटी दिखाई जा रही है इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ है वो। उसने इतनी बदतमीज़ी की है, मर्दों के सामने इतनी गंदी गलीज गालियाँ देना शुरू कर दी हैं। हाई पे मामला तब चढ़ा है जब जाके उन लोगों ने हमें ईंटें मारी हैं। बेसिकली उनका दोनों मकसद थे कि गाड़ी को भी हिट करें और मुझे भी हिट करें, क्या हर चीज़ में सुलेमान अली कुरैशी, सुलेमान अली कुरैशी, सुलेमान अली कुरैशी। तो मेरी बस उनसे यही दरख्वास्त है कि पार्टीज़ को पहले तो ना दोनों तरफ से सुने। ये जो क्लिप जिसपे तशद्दुद दिखाया गया ये पहले लिया गया है। मैं जब घर से निकलती हूँ तो कोई मेरे पीछे रहता है, वो मेरी वीडियोज ही बनाने में लगा रहता है। वन साइडेड फैसला करना ये इंसाफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा मुल्तान। मैं हूं हमजा बलोच। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई। ख़वातीन पे तशद्दुद की वीडियो वायरल होने के बाद जो मसला है वो काफ़ी हद तक शिद्दत इख्तियार कर गया। इस हवाले से जो डिप्टी अटार्नी जनरल मियां सलमान अली कुरैशी जो हैं, उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद हैं, ज़ाहिदा खुर्शीद साहिबा। तो उन्हीं से जानते हैं कि ये सारा वाक़या था क्या, इसका पस मंज़र क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, ये बताइएगा ये सारा जो वाक़या हुआ इसका पस मंज़र क्या था, क्या वजह बनी? देखें, वाकया तो जो मीडिया में सोशल मीडिया पे वायरल हुआ या जो वीडियोस में भी दिखाया गया, जो हकीकत मैं बता रही हूँ कि उसमें इनका अटैक हमारे ऊपर पहले किया गया और अटैक भी इस किस्म का किया गया कि जो जानलेवा अटैक होता है इस किस्म का किया गया। बात यह है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त हमें शोहरत दी हुई है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक उसमें उसको सोशल मीडिया पे इस तरह क्रिटिसाइज करें। अगर मैं भी एक नॉर्मल खातून होती, जिस लड़ाई को इतना हाई प्रोफाइल लेवल तक लेके जाना, उसको सोशल मीडिया पे हाई कर देना, अगर मैं भी एक नॉर्मल होती तो शायद ये लड़ाई इसको मजाक एक समझ के इसको इस पे क्रिटिसाइज करता। तो अच्छा, मुझे सिर्फ एक ये बात बताइएगा कि जैसे आप कह रही हैं कि तशद्दुद जो है उनकी तरफ से हुआ पहले और स्टार्ट हुआ, लेकिन वीडियो में हम ये देख रहे हैं, मनाजिर ये नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पे आपकी तरफ से तशद्दुद किया जा रहा है, वो भी गाए बगाए अब कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से एक ये जो क्लिप जो वायरल हुआ इस पे क्या कहेंगे? ये जो क्लिप जिसपे तशद्दुद दिखाया गया ये पहले लिया गया है। इसमें मेरी सिस्टर बाद में आ रही हैं और उस क्लिप को ये पहले हाईलाइट कर रहे हैं। जो क्लिप्स वीडियो के पहले हैं वो हाईलाइट नहीं किए गए। जहां से मामलात शुरू हो रहे हैं वहां से वीडियो को देखें। ये तो एंड वाला क्लिप उन्होंने पहले उस पे सोशल मीडिया पे इन्होंने वायरल कर दिया। तो मेरे ख्याल में ये सारी एक सोची समझी साजिश थी जिसकी बुना पे ये सारा कुछ किया गया। उन खवातीन का जिनका नाम मैमुना बताया जा रहा है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नकदी भी थी, तो इस पे क्या कहेंगे? और वो FIR भी कराने गए, तो आपने उस मौके पे 15 की है? 15 तो हमारी तरफ से पहले हुई है। जहाँ तक वो कह रही थी कि मेरे पास करेंसी थी, तो मेरे ख्याल में अगर वो थी तो उन्होंने उसका जिक्र FIR में क्यों नहीं पहले किया। इतनी बड़ी करेंसी लेके, वो भी स्कूटी पे 3 बंदे बैठ के जिस कॉलोनी में फिर रहे हैं वो तो सेफ भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये तो एक मजाक वाली बात है कि जी 5 लाख हमारा था और वो यहाँ से गायब हो। उस वीडियो से एक और वीडियो भी निकल के इस मंजर आम पे आ गई, जहाँ पे एक रिक्शा ड्राइवर के साथ बहस, वहाँ पे एक इंसिडेंट ये हुआ। इस पे क्या कहेंगे, ये क्या सीन था? जी, उस पे ये रक्षा, मैं कुछ सामान था घर का लेके आई और वो जो जब वहाँ पे पहुंची हूँ तो मुझे रक्षे वाले ने कहा कि जी मैडम मैं तो इससे आगे नहीं जाता, आपको यहीं उतरना पड़ेगा। तो मैंने ये स्कूल से बच्चे उठाने हैं, उनको लेट हो रहा है, तो मेरी उससे ये बहस हुई कि आपने मुझसे किराया पूरा ले लिया और आप मुझे रास्ते में उतारे। ये जस्ट एक सोशल मीडिया पे ऐसी ये अफवाहें फैलाने। इट्स मीन के मैं जब घर से निकलती हूँ तो कोई मेरे पीछे रहता है, वो मेरी वीडियोज ही बनाने में लगा रहता है। तो यहाँ से तो ये चीजें जाहिर हो रही है ना कि ये कोई ऐसे शरपसंद अनासिर हैं जो हमारी साख्त इज्जत को खराब करना चाह रहे हैं और उन्होंने किया भी है। ये कोई वीडियो इतनी वो नहीं थी, सिर्फ इसको वो उसके साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। ये आपके जो हस्बैंड हैं एक आला ओहदे पे फाइज हैं, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी खातून हैं, क्रिटिसाइज होने के बाद आपकी जो साख पे असर पड़ा, उस पे आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगी? मेरा जो स्टांस है, इस तमाम जो वाक़या हुआ है इसकी तहकीकात दोनों साइड से की जाए। वन साइडेड फैसला करना ये इंसाफ नहीं है। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि मेरे हस्बैंड इस मामले से बिल्कुल ही दूर थे, ना उनको ये पता था, ना वो उस मौके पे मौजूद थे। वो सिटी से भी बाहर थे और उनको इस मामले में खामखा घसीटा गया है। फैमिली के साथ जोड़ के उनकी साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि उनके साथ इस तरह ना किया जाए।
ये मामला उनके साथ ना जोड़ा जाए। वो एक अपने प्रोफेशन में है, वो अपना काम ठीक कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने ना कभी वो किसी लड़ाई झगड़े में आए हैं, ना कभी उन्होंने किसी की कभी बुराई की है। इस मामले में गवर्नमेंट से अपील है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। शाहिर सुलेमान जो मियाँ सलमान अली कुरैशी के साहबजादे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। जी भाई, ये बताएं कि ये जो सारा वाक़या हुआ, ये सूरत हाल हुई, उस सारी सूरत हाल में क्या तासुरात है? ऐसा क्या हुआ कि इतना आप गुस्से में आए? ये है कि गालम गलोच पहले उन्होंने शुरू किया है। पहले उसी के उस लड़का था जो उसको दामाद बताया जा रहा है, उसने गाली दी है, तो उसके बाद मैटर शुरू हुआ है। और हाइप पे मामला तब चढ़ा है जब जाके उन लोगों ने हमें ईंटें मारी हैं। ठीक है, गाड़ी पे तक ठीक थी, जब उन्होंने मेरी मदर को ईंटें मारी हैं। वो आपको मारने के मकसद से उन्होंने वो ईंट उठाई थी या गाड़ी को हिट किया? बेसिकली उनको दोनों मकसद थे कि गाड़ी को भी हिट करें और मुझे भी हिट करें। लेकिन जब उन्होंने मुझे, वो उस लड़की ने, निसा ने मारने की कोशिश की है, तो मेरी मदर के करीब खड़ी थी और उन्होंने अपने हाथ से ईंट रोक ली है। उसी के बाद तब ज़्यादा हाइप चढ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी मदर को भी उन्होंने टांग पे ईंट मारी है। मारने के बाद जो स्कूटी गिरी हुई थी उस पर मेरी मदर बैठ गई हैं। उसके बाद मैंने अपने खाला को फ़ोन किया। वो खाला जब मेरी आई तो उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था कि कोई लड़ाई शड़ाई हो, या बेसिकली तो हमारा भी शुरू में कोई ऐसा स्टांस है, कोई मकसद नहीं था कि उनके साथ लड़ाई करें। तो उन्होंने आके पहला ने कहा डिस्कस करने की कोशिश की, लेकिन वो जो उसकी बेटी दिखाई जा रही है इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ है। वो उसने इतनी बदतमीज़ी की है मर्दों के सामने, इतनी गंदी गलीज गालियाँ देना शुरू कर दी हैं, गंदे इशारे शुरू कर दिए। उसी के बाद जो भी आ वो हमारी तरफ से उस चीज़ का रिस्पॉन्स था। जैसे वो हुआ तो उसका रद्द अमल आपकी तरफ से आया। आप किस नज़र से देखते हैं कि माशरे में इस तरह जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में लोग तैनात हैं, बड़े बड़े ओहदों पे, उनकी औलाद अपने वालिदैन की उस पोस्ट को कैश करने की कोशिश करती है? बात यह है कि जब आपके सामने आपकी मदर को कोई मारे, तो मुझे बताएं, आप बैठे हैं, आपकी मदर भी होंगी थी, तो अगर आपके सामने किसी कोई उनको मारे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, पहली चीज़ें तो ये देखनी चाहिए। जब उस टाइम बंदे का सबसे ज़्यादा तो इशू ये होता है कि चाहे गाड़ी को छोड़ें आप, जब हमें ईंटें मारी हैं तो ये बात, जब मेरी मदर को ईंटें मारी है तब मुझे गुस्सा चढ़ा है। और दूसरी बात ये कि कहीं भी मुझे वीडियो में दिखा दे मैंने मारा हो किसी को, मैंने किसी लड़की का उसका बाजू पकड़ा हो, मैंने को दुपट्टा खींचा हो, या मैंने को कपड़े फाड़े हों उसके, कहीं मुझे दिखा दें। हाँ, मैं वहाँ पे शोर मचाता रहा, मैंने उस लड़की को रोका भी है, जो भी गालम गलोच मेरी तरफ से भी हुआ है तो बाकायदा उस लड़की की तरफ से भी हुआ है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? आला हुकाम जो हैं, जो ऊपर इदारे बैठे हैं, उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं कि किस तरह आपको इंसाफ दे? देखिए जी, पहले तो चीज़ें ये हैं कि उन्होंने मेरे फादर को सबसे ज़्यादा टारगेट किया है। हत्ता कि ना किसी उस वीडियो में, ना उस इंसिडेंट में मेरे फादर कहीं नज़र आए हैं। बाकायदा कहीं भी आप देख लें तो उस दिन मेरे ना फादर उस डिस्ट्रिक्ट में थे, ना उस सिटी में थे। ठीक है, मैंने उस टाइम अपने फादर को कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा जो भी है आप 15 पे कॉल करें, और मैंने 2 दफ़ा 15 पे कॉल की, जिस पे उनका भी बंदा आया। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो कॉन्टैक्ट करो, जो वो फैसला करेंगे आके, यू विल एग्री ऑन दैट एंड दे आर ऑल्सो एग्री ऑन दैट। ठीक है, तो मैंने कहा भी ठीक है। तो उनको उस मामले में ज़बरदस्ती किया गया, हर चीज़ में सलमान अली कुरैशी। तो मेरी बस उनसे यही दरख्वास्त है कि पार्टीज़ को पहले तो ना दोनों तरफ से सुने। आप एक तरफ सुन के जो डिसीजन दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा पहले देख तो लें कि दोनों पार्टीज़ को सुन लें कि दूसरी पार्टी क्या कहना चाहती है, दूसरी पार्टी का क्या स्टांस है, एंड वो किस पोजीशन पे खड़े हैं इस टाइम। हमने अभी तक ये नहीं दिया, हमने कहा कि मैटर ना सॉर्ट डाउन हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा सब मैटर, लेकिन वो तो हम पे ही उल्टा कर दिया है। तो जो भी हम पे FIR भी हो गई, सारे लीगल प्रोसीजर्स भी हमने पास आउट कर लिए। तो बात वही आती है कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि पार्टीज़ को पहले दोनों तरफ से सुना करे, और दूसरा जो मेरे फादर है ना, उनको हक मिले। अगर ये फैसला जो है आपके अगेंस्ट आता है तो क्या करेंगे? देखें, जो भी है हम कानूनी तौर पे जो भी पहले भी हम कर रहे हैं और करेंगे, कानूनी तौर पे चलेंगे। और दूसरी बात ये है कि मेरे फादर इस चीज़ में कहीं भी इन्वॉल्व, तो मैंने आपको जिससे बताया थे ही नहीं, तो उनको बीच में ज़बरदस्ती घसीटा गया है, और उन्होंने कहा कि जो कानूनी आपने वो कर रहे हैं करें, मेरे लिए वो भी बराबर है और आप भी बराबर हैं। तो बेहतर ये है कि जो भी उधर होता है मैं बीच में नहीं आता इस मैटर में, और ना ही मुझे मैटर में डाला जाए। उन्होंने पर इस बात पर स्टांस दिया है कि दोनों फैमिलीज़ मेरे लिए बराबर हैं, आप भी बराबर है, वो भी बराबर है। जी नाज़रीन, की अपील ये है कि आला हुकाम दोनों तरफ, दोनों पार्टीज़ का मौक़िफ़ सुने, दोनों तरफ से एक मुनसिफाना और इंसाफ पे मबनी एक फ़ैसला दिया जाए।